राज दरभंगा या दरभंगा महाराज की तारीख पर नजर डाली जाए तो हम पाते हैं कि दरभंगा राज हिंदुस्तान की और रियासतों की तरह रियासत नहीं थी, बल्कि एक जमींदारी थी जिसका मर्तबा रियासत से कम होता था। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की 300 से जायद रियासतदारों में निज़ाम हैदराबाद और बड़ौदा के गायकवाड़ के बाद तीसरे सबसे अमीर और अंग्रेजी हुकूमत में सबसे ज्यादा रसूख रखने वाले दरभंगा महाराज थे। दरभंगा महाराज को ये जमींदारी वर्षे में मिली थी, जो कि मुगल सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मानसिंह की सिफारिश पर मिथिला की इससे पहले की ब्राह्मणों की हुकूमत और समाज में रसूख को देखते हुए एक बासलाहियत पंडित महेश ठाकुर को सन 1577 ईस्वी में दी थी, ताकि इस इलाके की देखभाल करते हुए यहां से लगान वसूल करके दिल्ली सल्तनत तक पहुंचाया जा सके। बाद में जब बादशाह औरंगजेब ने तख्त संभाला तो उसने बंगाल के नवाबों से तनाज़े को मद्देनजर रखते हुए ये जमींदारी अपने एक फरमान के जरिए सन 1684 ईस्वी में ये जमींदारी राज दरभंगा को जाती मिल्कियत के तौर पर दे दी, जो तकरीबन 4000 मुरब्बा मील थी। सन 1762 में मुगलिया हुकूमत जब जवाल का शिकार होने लगी तो महेश ठाकुर की नस्ल ने खुद को मधुबनी के राजा के तौर पर पेश किया और दरभंगा को अपने इक्तिदार का तख्त बनाया। दरभंगा और मधुबनी में जमीनें खरीदकर महलों की तामीर कराई और दरभंगा महाराज के नाम से जाने जाने लगे। जब सन 1934 में नेपाल की तराई में एक बड़ा जलजला आया जिससे बिहार में बड़ी तबाही हुई, इन महलों को भी शदीद नुकसान हुआ, जिसके बाद दरभंगा महाराज जनाब कामेश्वर सिंह ने नए सिरे से महलों की तामीर का काम शुरू किया। साथ ही साथ दिल्ली के लाल किले के जैसे दिखने वाले किले की भी बुनियाद रखने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने रामबाग के बगल में एक गांव का इंतखाब किया जिसका नाम इस्लामपुर था, जहां कसीर तादाद में मुसलमानों की आबादी थी। वहां उनकी मस्जिद भी थी, कब्रिस्तान और मदरसा भी था। आबादी को महाराज ने मुआवजा देकर मुंतकिल कर दिया, जो अभी के अलीनगर, कैदराबाद और गंगवारा में बसी हुई है। लेकिन परेशानी तब लाहक हो गई जब बात मस्जिद को भी मुंतकिल करने की आ गई। महाराज ने इसके बदले बड़ा मुआवजा देने की पहल की, लेकिन मुसलमानों ने इनकार कर दिया, तो ये मामला अदालत तक जा पहुंचा। लेकिन अदालत का फैसला मुसलमानों के हक में आया और मजबूरन महाराज को अपने नक्शे में तब्दीली लानी पड़ी और मस्जिद अपने मकाम पर ही रही। किले की दीवार का ही रुख मोड़ना पड़ गया और मस्जिद को किले से बाहर रखा गया। आज भी ये किले की दीवार वैसे ही मौजूद है और अपनी कहानी आप बयान करती है। इसके बाद लोगों ने इस मस्जिद को झगरौवा मस्जिद के नाम से बुलाना शुरू कर दिया और इसे इसी नाम से आज भी जाना जाता है। इस मस्जिद की तारीख को चंद मुल्कों की दरसी किताबों में भी पढ़ाया जाता है। बयान किया जाता है कि इस मस्जिद की बुनियाद सन 1737 ईस्वी में अली वर्दी खान नायब नाजिम बिहार के दौर में रखी गई थी। अब चूंकि यहां से मुसलमानों की आबादी तो मुंतकिल हो चुकी थी, तो सवाल यह हुआ कि यहां नमाजी कहां से आएंगे। तो मस्जिद से थोड़ी दूरी पर रामबाग में इन्हीं गांव वालों का मदरसा हुआ करता था, जिसकी जमीन बीबी इतरतून निसा नाम की एक खातून, जो जनाब हाजी अब्दुल वदुद साहिब पेशकार की अहलिया थीं, उन्होंने सन 1912 ईस्वी में मदरसे को वाकफ की थी और उसका नाम मदरसा इस्लामिया रखा था। इस जगह पर आज राज मैदान है, जो जगह मिथिला यूनिवर्सिटी के अहाते में आती है और कामेश्वर नगर कहलाती है। इस मदरसे को महाराज दरभंगा से बदलैन के तौर पर मस्जिद के पास मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी बुनियाद हाजी अब्दुल वदुद साहिब पेशकार ने रखी और संगे बुनियाद मौलाना सैयद सैफुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। आज मस्जिद के सामने पूरब में ये मदरसा मौजूद है और इसी मदरसे के मेहमान रसूल रश्के मिल्लत तालिबे इल्मों ने इस मस्जिद को आबाद रखा हुआ है। गुजरते वक्त के साथ साथ मस्जिद और मदरसे ने भी कई ओरजो जवाल देखे। चूंकि ये जगह गैर आबाद है, इसलिए चंद दिनों के बाद इसका कोई पासबान नहीं रहा और चंद सियासी लोगों ने इस मदरसे पर अपना कब्जा जमा लिया और अपने जाती मफाद के लिए जगह की इस्तेमाल शुरू कर दिया और मस्जिद अपनी वीरानी को रोने लगी। लेकिन सन 2002 में अल्लाह ताला की रहमत कुछ यूं नाजिल हुई कि शहर दरभंगा के चंद असहाबे दीनो दानिश, खास तौर पर जनाब मौलाना सैयद
अबू अख्तर कासमी साहिब की तवज्जो इस जानिब हुई और उन्होंने शहर दरभंगा के कुर्बुजवार के चंद गांव खुसूसन करहटिया, भालनी, भोलका और कैदराबाद की अवामुन्नास से इमदाद लेते हुए इस कब्जे से मदरसे को आज़ाद कराया, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने मदरसे को बाज़ाब्ता ट्रस्ट के जरिए रजिस्टर कराया ताकि आइंदा मदरसे को महफूज रखा जा सके, और शहर के चंद दानिश्वर और साहिब ज़ौक़े खिदमत लोगों में से जनाब कारी नसीम अख्तर साहब, जनाब मौलाना अबू अख्तर कासमी साहिब, जनाब मौलाना जमील अख्तर साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद रजी अख्तर साहब, जनाब रियाज अली खां साहब, जनाब मोहम्मद शफीउल्लाह साहिब को ट्रस्टी बनाया गया है, जिन लोगों के कंधों पर मदरसे के नज्म को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। और उसके बाद उन्होंने अपनी और अवाम की काविशों से बिला किसी जाती मफाद के मदरसे में दोबारा से रूह फूक दी, और दरसो तदरीस का सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज भी रवां दवां है। जनाब मौलाना अब्बू अख्तर कासमी साहिब की पहल से तंजीम बाजी फारिम ने मदरसे की एक अजीम इमारत तामीर कराई है, जिसके बाद मदरसा निहायत ही शादाब और काबिल रश्क कौमो मिल्लत बन गया है, जहां दरसो तदरीस के लिए हॉल हैं और तलबा के क़याम का उम्दा इंतज़ाम है, और इंतज़ामिया की पहल से एक लाइब्रेरी भी जनाब अब्बू अख्तर साहिब के नाम से मंसूब करके कायम की गई है। चूंकि मस्जिद की इमारत अब मखदूश हो रही है, जिसकी तामीर व तौसी के लिए भी बाजी फारिम ने पहल की है, इसका नक्शा इंजीनियर नैयर अहसन साहिब ने डिज़ाइन कर लिया है। इंशा अल्लाह इस कार्य खैर में भी जल्द पीश कदमी की जाएगी। वाज़ेह हो कि बाजी फारिम खिदमत खल्क के लिए कायम किया गया एक इदारा है, जिसकी क़यादत जनाब इंजीनियर नैयर अहसन साहिब कर रहे हैं, और इस तंजीम में शहर दरभंगा के इंचार्ज जनाब डॉक्टर मोहम्मद रजी अख्तर साहिब हैं, जिन्होंने मदरसे की इमारत को अपनी निगरानी में बुनियाद से बुलंदी तक पहुंचाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी अपनी खिदमत मदरसे की इंतज़ामिया और ट्रस्ट में अंजाम दे रहे हैं, जिनकी सलाहियत से मदरसे को जो फैज़ हासिल हो रहा है काबिल तहसीन है। यहाँ हमारे एक बुजुर्ग जनाब इंजीनियर अहसन ज़रीफ साहिब हिफ्ज़ुल्लाह का जिक्र लाजिम है, जिन्होंने इस कार्य खैर में एक कायदाना किरदार अदा किया है और इस काम को बरुए अंजाम तक पहुंचाया है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, आमीन। वाज़ेह हो कि मिथिलांचल में 6 दहाइयों सन 1960 से अब तक की दीनी, इल्मी और इस्लाही खिदमात अंजाम देने वाले मशहूर आलिम दीन मौलाना सैयद अबू अख्तर कासमी साहिब पर लिखे गए मज़ामीन का मजमुआ एक किताब की शक्ल में सन 2020 में उनके एक शागिर्द जनाब मोहम्मद आरिफ इकबाल साहिब ने मुरत्तब किया है, जिसका नाम हज़रत मौलाना सैयद अबू अख्तर कासमी हायतो खिदमात है। इस किताब की रस्म इजरा भी इसी मदरसे के अहाते में की गई है। इस किताब में भी मदरसे की तारीख और उनकी खिदमात को समेटने की कोशिश की गई है। आज मदरसा इस्लामिया झगराउआ मस्जिद बिहार का नामवर ओमूमी और मेयारी दरसगाह बन गया है, जो कुरान पाक की तालीम में अलहदा म्यार रखता है और हर साल 30 से 35 हुफ्फाज़े कैराम को दस्तार पहना रहा है। चूंकि असातिज़ा कैराम मेयारी आलिम दीन हैं और इनकी एक बड़ी तादाद है, जिनके ज़ेरे तालीम उम्दा दरसी निज़ाम में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, इसलिए आम तौर पर 2 ही साल के कम अरसे में बच्चे बआसानी हाफिज हो जाते हैं, जिसके सबब मदरसे की शोहरत फैल गई है। मदरसे में कुल 150 बच्चों के क़याम ताम व तालीम का इंतज़ाम है। 10 असातिज़ा केराम हैं और 5 गैर दरसी मुलाजिम हैं। बच्चों को अंग्रेज़ी, हिंदी और हिसाब की भी तालीम दी जाती है। मदरसे के नज़्म को चलाने में सदर मुदर्रिस मौलाना कारी नसीम अख्तर साहिब गुज़श्ता 2 दहाई से एक अहम और अजीम किरदार निभा रहे हैं और मस्जिद में भी बतौर इमाम फाइज हैं। उन्हीं की तगोदो है जिसके सबब मदरसा इतनी तरक्की पर है, और हम और आप उन असातिज़ा केराम के मक़रूज़ हैं जो आज के इस महंगाई के दौर में भी बहुत ही मुख्तसर उजरत लेकर दरसो तदरीस का अजीम कारनामा अंजाम दे रहे हैं, कुरान का इल्म आम कर रहे हैं। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह उनके इस कार्य खैर को उनके हक में कबूल करे और हमें उनकी कदर करने की तौफीक अता करे, आमीन। मदरसे की 150 लोगों पर मुश्तमिल एक मजलिस एशूरा भी कायम की गई है, जिसमें शहर दरभंगा और कुर्बो जवार के गांव खुसूसन करहटिया, भलनी,
भोलका, जमालचक, कोयला स्थान, बरही, भेरियाही और सोभन वगैरह के लोगों को शामिल किया गया है, जिन लोगों की रहनुमाई और खैर खाही ने मदरसे को क़ुव्वत बख्शी है और हर तरह के मसाइब व मसाइल से महफूज रखा है। इनके जरिए अवाम का रब्त ताल्लुक़ ताउन बना हुआ है। चुनांचे आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस कार्य खैर का हिस्सा बने और मदरसे में माली इमदाद की सूरत में हिस्सा लें, ताकि फितने के इस दौर में मस्जिद को आबाद रखा जा सके, जो हमारी मिली जिम्मेदारियों में सबसे अहम है। उमूमन हर साल 130 बच्चे इमदाद हासिल करते हैं और चंद लोगों ने सालाना चंद बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी ली हुई है, तो हम भी इस तरह से इसमें हिस्सा ले सकते हैं या फिर अपनी तौफीक के हिसाब से इमदाद कर सकते हैं। हम चाहें तो मदरसे के अकाउंट में भी रकम भेजकर इमदाद कर सकते हैं और रसीद ले सकते हैं। मदरसे का अकाउंट होल्डर नेम है मदरसा इस्लामिया जगरोआ मस्जिद दरभंगा। अकाउंट नंबर है 14755170077 और IFSC कोड है CBIN 0281302। बैंक की ब्रांच है सेंट्रल बैंक, मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा। मदरसे की ऑफिस का राब्ता नंबर है 7780037572। सदर मुदर्रिस जनाब मौलाना कारी नसीम साहिब का राब्ता नंबर है 8521696534। तमाम मदरसे के खैर खाहों की जानिब से मैं इंजीनियर आदिल अख्तर आदिल आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।